ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। हम टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म में फोटो, जियो और कीमोट्रॉपिज्म ये सब हमने पढ़ा। नेक्स्ट है बेटा थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो टच के बेसिस पे, इट इज़ द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलाई। प्लांट के अंदर टच सिग्नल के बेसिस पे डायरेक्शनल मूवमेंट होना आपके पास क्या कहलाएगा? थिग्मोट्रॉपिज्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, एग्जाम्पल हमने ले लिया पी प्लांट का। पी प्लांट हैज़ अ वीक स्टेम। जितने भी बेल वाले पौधे हैं नॉर्मली उनकी स्टेम पार्ट क्या है? वीक है। ड्यू टू विच इट नीड्स स्पॉट टू क्लाइंब अप। उसे ऊपर चढ़ने के लिए स्पॉट चाहिए। नॉर्मली भी घर में जो बेल वाले पौधे होते हैं उन्हें स्पॉट देते हैं। इट डेवलप्स टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या है बेटा आपके पास? यू स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाए आगे। टेंड्रिल, कोई बेल वाला पौधा अगर घर में है तो देखिएगा उसके आगे यू स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, विच हेल्प इट टू क्लाइंब अप, जो उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। बिकॉज दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये टेंड्रिल्स होमोलोगस और एनालोगस में भी आया था। टेंड्रिल स्टेम की मॉडिफिकेशन हमने बात की थी। आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स हैं ये टच के साथ सेंसिटिव हैं, ठीक है। एज द टेंड्रिल कम इन कॉन्टेक्ट विद एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के साथ वो कॉन्टेक्ट में आया, जैसे ही टेंड्रिल किसी सपोर्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आया, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट ग्रोज फास्टर देन द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद द स्पॉट। ये मान लीजिए आपका टेंड्रिल है, ये सपोर्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आया, ठीक है। ये क्या कह रहा है बेटा? जो हिस्सा इसका टिप पार्ट सपोर्ट के साथ कॉन्टेक्ट में आया, इसकी बजाय जो रीजन इसके पीछे है, अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ठीक है, ग्रोज फास्टर। ये पीछे वाला रीजन ज्यादा लंबा ग्रो करेगा, ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा एज कंपेयर टू टिप पार्ट। जो पार्ट कांटेक्ट में आया उसकी बजाय जो पीछे वाला रीजन है वो ज्यादा ग्रो करेगा एज कंपेयर टू टिप पार्ट। ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ऑक्सिन। होता क्यों है ऐसा? ऑक्सिन के कारण। ऑक्सिन क्या है? प्लांट हार्मोन। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम यही करेंगे, प्लांट हार्मोन है। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम वही प्लांट हार्मोन वाला ही करेंगे जिसमें ऑक्सिन आ जाएगा। More oxygen is diffused from its site of synthesis towards the site of tendril. ऑक्सिन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर किया जा रहा है, डिफ्यूज किया जा रहा है फ्रॉम इट्स साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां वो बन रहा है वहां से, टुवर्ड्स द साइट ऑफ टेंड्रिल। टेंड्रिल की साइड अवे फ्रॉम द सपोर्ट ये है, ठीक है। टिप पार्ट पे ये मतलब जो उसकी लोकेशन है ऑक्सिन की वो टिप पार्ट में ज्यादा फॉर्म करता है। यहां से वो ऑक्सिन टिप पार्ट से पीछे की साइड भेज दिया जाता है, पीछे की साइड वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द साइड हैविंग मोर ऑक्सिन, जहां पीछे की साइड ज्यादा ऑक्सिन था तो वहां ग्रोथ भी ज्यादा होगी, विच इन कॉन्टेक्ट विद द स्पॉट। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द स्टेम, जिसके कारण जो वो टेंड्रिल है वो लगातार सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ता है। सीधा डायग्राम बेटा, ये वीक स्टेम पार्ट है, खुद होल्ड नहीं कर पा रही है पोजीशन को, इसलिए टेंड्रिल पार्ट क्या है? स्टार्ट टू ये टेंड्रिल पार्ट, जो हिस्सा टच में आया उससे पीछे की साइड ऑक्सिन को भेजा गया, ऑक्सिन के कारण ग्रोथ की रेट बढ़ी और वो क्या है? सपोर्ट के सहारे आगे मूव करता चला गया, ठीक है, आगे वो बढ़ता चला गया। ये है आपके पास टच के बेसिस पे थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। फाइटो हार्मोन, फाइटो वर्ड रिलेट्स विद द प्लांट, हार्मोन्स द केमिकल मैसेंजर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करें। प्लांट हार्मोन्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक केमिकल। देखिए इन दो वर्ड्स में यही डिफरेंस रह जाता है। अगर आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो जैसे कोई स्प्रे के थ्रू तो उन्हें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोल देते हैं एक्चुअल में, और नेचुरली सिंथेसाइज किया जा रहा है तो उन्हें फाइटो हार्मोन्स कह देते हैं। प्रेजेंट इन द प्लांट विच ब्रिंग अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। ये प्लांट हार्मोन्स हैं आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो प्लांट के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फाइटो हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, दो कैटेगरी में आप इन्हें डिवाइड कर सकते हो। वन इज द ग्रोथ प्रमोटर, दी स्टिमुलेट्स द प्लांट ग्रोथ, जो प्लांट ग्रोथ को बढ़ा दें, स्टिमुलेट कर दे, उन्हें कहते हैं हम ग्रोथ प्रमोटर। जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सारे क्या हैं? प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल जो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। फिर है एक दूसरी कैटेगरी आपके पास ग्रोथ इनहिबिटर, जो प्लांट की ग्रोथ को रोक दे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एब्सिसिक एसिड, ABA, एब्सिसिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, विच हार्मोन इज नॉन एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। कॉमनली से ABA भी बोल दिया जाता है, ABA कैपिटल में लिखा जाता है। अलग अलग प्लांट हार्मोन और उनके फंक्शन क्या है। जैसे हम ऑक्सिन की बात करें बेटा, ये जो हार्मोन्स के फंक्शन हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन से रहते हैं, इनमें जो इनका स्पेसिफिक है वो आप ध्यान रखिएगा।
इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट, जैसे ऑक्सिन भी और साइटोकाइनिन भी, वो दोनों ही ये काम कर देते हैं, तो उनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स, वो सेल एनलार्जमेंट भी कोज कर रहे हैं, सेल डिफरेंशिएशन भी। एनलार्जमेंट मतलब सेल का साइज बढ़ा देना, सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल को पर्टिकुलर काम बताना कि उसको फ्यूचर में मतलब डिवीजन के फेज के बाद ये काम परफॉर्म करना है। इट ऑल्सो प्रमोट स्टेम एंड फ्रूट ग्रोथ, इनकी ग्रोथ बढ़ाता है। इट रेगुलेट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ी थी, उनको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट या फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन करना, और हमेशा फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट सीड बनते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं है तो वो फ्रूट क्या होगा आपके पास? सीडलेस। ठीक है। वन मोर फंक्शन, इट कोज एपिकल डोमिनेंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप वहां ऑक्सिन टिक करोगे। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है? स्ट्रेट मैनर में टिप पार्ट की ग्रोथ को बढ़ाना, लंबा खींचना। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस के लिए, इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? ऑक्सिन। सेकेंड है आपके पास जिब्रेलिन एसिड। इट ऑल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, वही कॉमन काम है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के साथ मिलकर जिब्रेलिक एसिड ये काम कर रहा है। इट ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ये भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकता है। इट कॉज स्टेम एनलार्जमेंट, ये मेनली क्या है? स्टेम एनलार्जमेंट के लिए, जैसे टिप पार्ट को ऊपर कर रहा है, ये ऑल ओवर स्टेम के सेल्स को बढ़ा देता है। साइटोकाइनिन थर्ड है। इट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट, सेल डिवीजन को बढ़ाएगा। इट ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, ये फ्रूट ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। हेल्पफुल है स्टोमेटा के ओपन और क्लोज फिनोमिनन में, ओपनिंग करने में। इट डिलेज द एजिंग इन लीव्स, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। ये जो एजिंग ऑफ लीव्स है, मतलब प्योर मतलब मैच्योर हुआ लीफ और उसके बाद झड़ गया, मतलब पत्तों को झड़ने से रोकता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। डॉर्मेंसी का मतलब होता है बेटा जब सारी कंडीशंस फेवरेबल है बट स्टिल जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, तो ये सीड को जर्मिनेट करवाने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, उस डॉर्मेंसी को तोड़ता है, सीड को जर्मिनेट कराता है। नेक्स्ट है आपके पास इथाइली। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइली ये अकेला गैसियस हार्मोन है, इट इज ऑल्सो नोन एज गैसियस हार्मोन। देखिए, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट प्रमोट्स येलोइंग एंड सेनिसेंस, नेचुरल एजिंग, मतलब जो पार्ट मैच्योर हो गया है वो येलो हुआ, येलोइंग मतलब क्लोरोप्लास्ट पार्ट गया, खत्म हो गया, तो धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस उस रीजन की रुक गई धीरे धीरे। सेनिसेंस का मतलब होता है नेचुरल एजिंग, की धीरे धीरे एज बढ़ रही है, उसके बाद जो डेथ फिनोमिनन की जो लीफ है या अदर पार्ट है वो झड़ गया, ये उस चीज को रोक रहा था और ये उस चीज को बढ़ा रहा है। इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन जॉन। एब्सिशन जॉन ये मान के चलिए बेटा आपको कहीं चोट लग गई हाथ पे, ठीक है, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद खून रुक गया, उस एरिया पे ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में खुरन बोल देते हैं वो आ जाता है। ठीक है, अगर वो जो वाउंड है आपका वो ओपन रह जाए तो उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स, मक्खी वगैरह बैठ के मतलब उसमें क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेम केस प्लांट में कहीं से पत्ता झड़ा, कहीं से फूल टूटा, फ्रूट टूटा, उस एरिया में वो जगह वहां से ओपन हुई तो नॉर्मली क्या है वहां पे भी तो जर्म्स वगैरह एंटर कर सकते हैं और वो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए वहां पे भी क्या है सेपरेशन से पहले, जैसे ये स्ट्रक्चर है आपका, ये लीफ यहाँ से झड़ा तो इस एरिया में पहले ही जैसे ये जड़ेगा यहाँ पे एक लेयर सी धीरे धीरे फॉर्म करने लग जाती है, उस लेयर को नाम देते हैं एब्सिशन जॉन। ठीक है, सेपरेशन लेयर इन लीव्स, मतलब अगर लीव्स टूट रहा है, फ्लावर टूट रहे हैं या फ्रूट टूट रहे हैं तो वो वहां पे क्या है उस एब्सिशन जॉन को बना देते हैं जिसके कारण इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता। नंबर 5 है आपके पास एब्सिसिक एसिड। इट इज नॉन एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिट हार्मोन, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, सारे मतलब रोकने वाले काम करेगा। स्टोमेटा को क्लोज करवा रहा है, डॉर्मेंसी ऑफ सीड को कॉज कर रहा है, मतलब सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा, लीव्स को गिरा रहा है, सेनिसेंस इन लीव्स धीरे धीरे उनकी एजिंग को बढ़ा रहा है, उनकी प्रोसेस को, मतलब सारे जो रिवर्स ग्रोथ के रिवर्स फिनोमिनन है उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फाइटो हॉर्मोन्स। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दीज फंक्शन की उसका उससे साथ मैच हो रहा है। अब मेन फंक्शंस पे ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है।